मौजूदगी कुर्था प्रखंड के शहीद बेनीपुरी श्याम बिहारी जी के स्मारक के स्थल शहीद स्थल के पास है और यहाँ पे उपवास रखा गया है। एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है। इस उपवास का मुख्य उद्देश्य यही है कि कुर्था में मेडिकल कॉलेज का मांग कई दिनों से जोर शोर से चल रहा है और इसका मांग के लेकर के स्थानीय विधायक और स्थानीय प्रशासन की कानों तक चला गया है, लेकिन उनको कान से अभी तक सुनाई नहीं दिया, ना दिखाई दिया। उन लोगों का प्रशासन का कहना है कि जमीन नहीं है कुर्था में, लेकिन इन लोगों का आज जो स्थानीय नेता हैं और उनका माननीय गणमान्य लोग हैं, उन लोग का कहना है कि यहाँ पे जमीन भी है और पर्याप्त जमीन दाता भी हैं और सारा लोग सरकार का भी जमीन है और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। चाचा जी थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा, सर परिचय दीजिएगा थोड़ा सा। मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश। कुर्था के बगल में मखदूमपुर गांव है। जमीन संबंधी जो आपने जो कोई चिन्ह लगाता है वो बेबुनियाद बात करता है। अगर कुर्था में जमीन की बात प्रॉपर हो तो हमारा कृषि फॉर्म का जमीन इतना है जो मेडिकल कॉलेज का 2 मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। अगर किसी को लगता है एलर्जी किसी गांव से तो कुर्था के फार्म में हमारा जगह है। जबकि स्थानीय विधायक जी बोले थे, हम लोग जब पूछे थे तो उनसे उन्होंने बताया कि 30 एकड़ जमीन चाहिए, 27 से 30 एकड़, लेकिन जो कुर्था में नहीं है। कुर्था में बहुत जगह है। कुर्था में फार्म का जमीन जो है एग्रीकल्चर फॉर्म का जो सरकारी जमीन है वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। इसके पीछे पूर्व की मैं बात बता दूं कि मीठापुर जो लॉ विश्वविद्यालय खुला हुआ है वो फार्म के जमीन में है, कृषि फॉर्म के जमीन में बना हुआ है। जहानाबाद जो है डीएम ऑफिस है कृषि फॉर्म के जमीन में बना हुआ है। जहानाबाद का जो जेल है काको जेल है जो कृषि फॉर्म में बना हुआ है। कुर्था में मेडिकल कॉलेज कृषि फॉर्म के जमीन पर क्यों नहीं बन सकता है? यानी कि जमीन का पर्याप्त है। बेईमानी कर रहा है। हमारे पिछले विधायक लोग भी यही बेईमानी करके यहाँ से जो है रेफरल अस्पताल के लेके चले गए और आज फिर हमारा जो है पप्पू वर्मा लेके भागा जा रहा है। मैं ये भी कहता हूँ अगर लारी के लोगों के समझ में है कि कुर्था दिक्कत है, बेलखारा उनका भिरी है, तो हमारा उनसे 10 किलोमीटर मखदूमपुर आगे है, उनके आओ नजदीक है। ऐसी बात ना हो। पूरे कुर्था वासियों के दिमाग पर यह बात होना चाहिए कि कुर्था में मेडिकल कॉलेज हो, ताकि और जो समाज में जो घटनाएं रोज घट रही है, हमारा लोकल में बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा और यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। और तमाम लोग हम लोग एक सूत्र में हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ तो लोग हैं पार्टीगत बात से जो है प्रभावित है, लेकिन उन लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यह पार्टी की बात नहीं है, यह कुर्था की जनता के भलाई की बात है कि कुर्था में मेडिकल कॉलेज हो। जबकि 5 साल पहले सत्यदेव भाई जब विधायक थे उनके नेतृत्व में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को मखदूमपुर के जो है में जो है आपने मखदूमपुर में जमीन जो बताया वो जमीन में क्या कितना पर्याप्त जमीन है? वहाँ भी 16 एकड़ जमीन है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार शिलान्यास कर चुके हैं। किस चीज का? मेडिकल कॉलेज का। उसमें शिलान्यास हुआ है? शिलान्यास हुआ है ना, उसमें सही बात है, उसमें शिलान्यास हुआ है। आपका नाम सर? मेरा नाम चंद्रभान यादव जी। मैं पंचायत भूतपूर्व मुखिया, रेफरल हॉस्पिटल भूतपूर्व मुखिया हूँ। क्या सर? वहाँ रेफरल हॉस्पिटल के लिए किए थे जो नहीं बन सका अभी तक। जी। हाँ, रेफरल हॉस्पिटल के मुख्यमंत्री जी ने किया था। अब आगे जानना चाहते हैं कि सुनील भैया जी का, वीरेंद्र जी से, और वीरेंद्र भैया बताएंगे कि इसमें उपवास का सर उद्देश्य क्या है आप लोग का कहना। सबसे कुर्था में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के सवाल पर कुर्था मेडिकल बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज ये दूसरा कार्यक्रम है, तीसरा कार्यक्रम है। इसके पूर्व में जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देने का काम किया गया था। पिछले 10 जनवरी को यहाँ पर एक मार्च निकाला गया था और आज तीसरा दिन है कि एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है। क्या लगता है आपको कि क्या हो जाएगा, मतलब कि उपवास का माननीय प्रशासन महोदय तक कानों तक जाएगा, दिखाई देगा? ये तो मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी है और कुर्था में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के सारे मानक को पूरा करती है। अब सरकार का ध्यान यहाँ पर, उन लोग का कहना है कि तो जमीन ही नहीं है पर्याप्त, खाली कुर्था में पर्याप्त मात्रा में जमीन है। पिछली वक्ताओं ने
प्रोफेसर सत्येंद्र प्रकाश जी ने कहा, यहाँ पर कृषि फार्म है और काफी मात्रा में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जमीन है। इसके अलावा कई एक जगह है और सारे मानक को पूरा करती है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर उपवास कार्यक्रम पर बैठे हैं। अगर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं हुई तो हम लोग आगामी कार्यक्रम को बृहत रूप से हम लोग आगे अनशन और धरना प्रदर्शन रोक जाम करने का काम करेंगे। तो क्या ये सब मतलब कि आप जो कर रहे हैं इसका स्थानीय प्रशासन लोग को जानकारी है? इसकी सूचना हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन को, जिला पदाधिकारी को, एसडीओ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी को इसकी सूचना है, जानकारी है। और जनता को भी क्या अपील देना चाहते हैं? जनता को अपील देना चाहते हैं कि इसके लिए हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के आगे और हम लोग कार्यक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। का चेहरा जानने जाते हैं अमरजीत जी, और अमरजीत जी काफी इस मतलब कि जो भी कुर्था का विकास और कुर्था का सब चीज अगर बात किया जाए तो उसमें आगे रहते हैं और सभी चीजों में आगे रहते हैं। इनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, युवा नेता के तौर पे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए सर, क्या ये आपका उपवास है ना, आज उपवास पर आए हैं मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के द्वारा, तो क्या असर दिखेगा प्रशासन में? हाँ, ये असर तो प्रशासन में का सारे लोग को देखने को मिलेगा। और जो ये मेडिकल बनाओ संघर्ष समिति जो कुर्था है, ये समझिए कि ये तीसरा चरण में हम लोग आज भूख उपवास का 1 दिवसीय कार्यक्रम आज बेनीपुरी शहादत स्थल के पास हम लोग रखे हुए हैं। इसका असर सारे लोगों को देखने को मिलेगा। और हम तो चाहेंगे कि यहाँ कुर्था में जो अभी सबसे ज़्यादा सारे लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं है, तो कृषि फार्म हाउस जैसे बताया जा रहा है जगह पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो विधायक भी हैं, क्योंकि पप्पू भैया हैं, जो बोला पहले भी करते थे कि पढ़ेगा अरबल बढ़ेगा कुर्था, जो नारा लेकर और जो कुर्था में जो अपना हासिल किए हैं जीत। तो मैं चाहूँगा और आग्रह करूँगा कि आपका भी दायित्व बनता है कि कुर्था के आप विधायक हैं तो कुर्था में ये जो मेडिकल बनना चाहिए। तभी आपका समझिए कि जो आप नारा देते थे कि पढ़ेगा कुर्था और बढ़ेगा कुर्था, तब ये आपका सपना भी साकार होगा, आपका नारा भी साकार होगा। और यहाँ पर्याप्त मात्रा में जमीन है कि आप स्थानीय विधायक हैं, आप यदि चाहेंगे तो कुर्था में वह मेडिकल कॉलेज बनेगा और आपकी वाहवाही होगी, समझे। इसमें आपका विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आपका जो नारा है उस पर उतरिए खड़ा, क्योंकि कहते थे कि पढ़ेगा कुर्था बढ़ेगा कुर्था। तो आज मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, यहाँ के युवा आपके ऊपर नजर ध्यान में रखे। हमारे चैनल के माध्यम से बोले थे कि मखदुमपुर में जो जमीन है वो मखदुमपुर में पहले तो जमीन प्राप्त है नहीं है, और कुछ मखदुमपुर में जमीन जो बचा हुआ है वो जमीन के लिए मतलब कि उतना जमीन बाकी घर को तोड़ना पड़ेगा। तो उनका आरोप तो ऐसा है कि घर को तोड़ना पड़ेगा। क्या नहीं तोड़ने के लिए है? तोड़ने के लिए नहीं है, आप सदन में बैठते हैं और सरकार का यहाँ पर जो कृषि फार्म हाउस है वो सरकार का जमीन है। कितना जमीन है लगभग? कि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है। वहाँ पे 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है। सही बात है सर। आपका नाम क्या हुआ? भोला प्रसाद देहाती जी। कहाँ से हैं? कुर्था कुशवाहा मार्केट से जी। वहाँ पे जानते हैं कितना एकड़ जमीन है? 30 एकड़ जमीन है। 30 एकड़ पैदा 28 एकड़ में पैदा होता है जी। और बाकी जो पड़ती है उसमें घर द्वार बना हुआ है, आरी मेड़ ये सब बना हुआ है। हरा पाइन से उतना अतिक्रमण है, लेकिन उससे तो पूरा कुर्था प्रखंड का क्षेत्रीय विकास उससे भी और ज्यादा बगल में नर्सरी वगैरह है। और ऐसा है कि हम लोग का जो गए थे वहाँ उमेराबाद जहाँ बनना है अभी कॉलेज जो बेलखरा में हम लोग जब ग्रामीणों से राय लिया तो वहाँ ग्रामीणों का काफी डिमांड भी मांग है कि हम लोग को नौकरी चाहिए और उसके बाद घर आदि नौकरी चाहिए, वहाँ पे जमीन चाहिए। तो उन लोग का जमीन और नौकरी दोनों मुआवजे भी मांग रहे हैं। उससे ये सस्ता है ना सर, सरकार के भी लिए सस्ता है। और क्या सर अमरजीत जी? हाँ, एक चीज और बात आकृष्ट कराना चाहूंगा ध्यान में कि जो अभी कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जब ये बात बोलते हैं विधायक जी अपने मुंह से कि कुर्था में पर्याप्त जमीन नहीं है, ये तो समझिए कि बहुत बड़ी बात वो बोलते हैं, वैसा नहीं बोलना चाहिए। कुर्था में जमीन है। और ये भी जो बात हम बता रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि इसे कुर्था में जमीन नहीं है, तो कुर्था में पर्याप्त रूप से जमीन है। अभी देखिए प्रशासन जो बात है कि कहते हैं कि कृषि फार्म हाउस में नहीं बनना चाहिए। अभी जो कुर्था थाना भी आधा जो बना हुआ है वो कृषि विभाग का ही जमीन है।
अभी समझिए कि यानी कि सरकारी काम के लिए अगर उनका निर्देश आएगा तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, और यदि जनता के हित में हो तो उसके लिए भी होना चाहिए ना भाई। उसके लिए मतलब अभी देखिए समुदाय भवन जो कुर्था बना हुआ है आम जन के लिए, कुर्था समुदाय भवन जो ब्लॉक परिसर में बना हुआ है, अमर शहीद समुदाय भवन, वो भी उसमें वीडियो मैम रह रहे हैं, क्या ये सही है? तो जनता के लिए भी अब प्रशासन के लिए, यदि प्रशासन के लिए हो सकता है, प्रशासन के लिए जब आम जनता का जो जमीन है उसको प्रशासन उपयोग कर सकता है, तो क्या सरकारी जो जमीन है उसमें आम जनता के लिए पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत चीज के लिए, पढ़ने के लिए, युवाओं के लिए। अब एक नजरिए से अगर अरवल जिला का विकास देखा जाए तो अरवल जिला का एक अंग है कुर्था, और उसका कुर्था का सामूहिक विकास होगा और सभी जगह से जानने का प्रयास करेंगे और इस तरह से बताएं हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे। सुनील जी जो इस उभरता हुआ चेहरा में जब समझिए कि सभी का कहना है, और पहले और आप दीजिए ना सर, आपका मांग है और कर रहे हैं, आप ही इसका नेता हैं। बताइए, आप ही अगवान किए थे और आप ही पीछे हटिएगा तो कैसे हटेगा? बताइए तो सही सर, क्या पूछना चाह रहे हैं पूछिए सर। मतलब सुनील जी से जो सुरम कॉलेज के लिए जहाँ भी आवेदन देने की जरूरत पड़ता है वहाँ पे सुनील जी आगे रहते हैं, और जो भी क्षेत्रीय कार्यक्रम जो सामाजिक की बात हो तो वहाँ पे आगे रहते हैं, उसमें जानने का प्रयास करें इनका उपवास के लिए क्या उद्देश्य है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जिस स्थल पर मैं बैठा हूँ, हम कुर्था के तमाम लोगों की ओर से, यहाँ उपवास पर बैठे हुए लोगों की ओर से, हम अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद श्याम बिहारी बेनीपुरी जी को नमन करते हुए और अपने कुर्था के तमाम पुरखों को जो इस कुर्था के मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं, बलिदान दिए हैं, उन तमाम वीर शहीदों को हम कुर्था मेडिकल बनाओ संघर्ष समिति की ओर से एवं अपनी ओर से, यहाँ उपवास पर बैठे तमाम लोगों की ओर से, कुर्था वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय मेरा है यार, एक बाप के 5 बेटा, अब 5 कट्ठा जमीन है, तो हमारा हिंदुस्तान में भारत के संविधान में बाबा साहब ने नियम दिया है कि 5 कट्ठा जमीन है, अब 5 गो भाई है तो 5 को समान भाग से बांटो, ताकि किसी को असंतोष नहीं हो। अरवल जिला के कुर्था प्रखंड क्षेत्र भी एक, यहाँ के लोग भी एक अंग हैं, और अरवल जिला के सभी प्रखंडों में सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं दिया गया है। जैसे कि कलेर को हमारा दिया गया इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारा करपी क्षेत्र में भी मिला है, हमारा ही विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ केंद्रीय विद्यालय मिला है, स्पोर्ट क्लब मिला, डिग्री कॉलेज मिला। जिला में विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है, विभिन्न तरह के रोज एक से एक बड़ा से बड़ा कार्यालय खुलते रहता है। सुनिए बात जब कर रहे हैं, सुनिए मेरा बात, पूरी बात करने दीजिए, काटिए नहीं। पूरी हर तरह के कार्यक्रम वहाँ होते रहता है जिला में। कुर्था भी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर के दूरी पर है, और यह इलाका कभी रूरल हुआ करता था, आज नगर परिषद के रूप में है। जब हम लोग जहानाबाद जिला से अलग हो रहे थे तो हम लोग जिला की मांग कर रहे थे, तो यहाँ के जो उस समय के तत्कालीन सरकार था तो कहा था कि कुर्था में हम अनुमंडल का दर्जा देंगे। अभी तक 26 वर्ष बीत गए, 25 वर्ष बीत गए, लेकिन कुर्था को अनुमंडल का दर्जा नहीं दिया गया। चलिए हम लोग संतोष कर लिए। एक मेडिकल कॉलेज आया है जो हमारा विकास का मुख्य रेखा है, और जमीन की, कौन जमीन की बात करता है? कौन जनप्रतिनिधि जमीन की बात करता है? हमसे जनप्रतिनिधि आवे, मैं उसको जमीन देता हूँ। मैं पहले घोषणा कर दिया हूँ, लड़ाई आज से नहीं है। इसके लिए मैं 2010 में कुर्था प्रखंड मुख्यालय में रेफरल हॉस्पिटल की मांग किया था, लड़ाई लड़ा था। सरकार गूंगा और बहरा है, अंधा का रोन चल रहा है देश में, कान में फेफी लगाकर आंख पर पट्टी बांधकर बैठा है। कुर्था ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से जिस स्थल पर बैठे हुए हैं, सन 42 के आंदोलन में आहुति दिया है। अंग्रेजों ने दोनों बाग काटने का काम किया है, और अंग्रेज को खदेड़ते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा झंडा इसी थाना पर फहराने का काम किया है। इसी धरती पर वीरेंद्र विद्रोही जैसा बेटा शहीद हुआ है।
यह कोई मामूली धरती नहीं है और यह एक दिन का उपवास कार्यक्रम नहीं है। लगातार सुनील यादव 9 दिनों तक अनुमंडल बनाने के लिए कुर्था प्रखंड मुख्यालय में बैठने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कुर्था में, विकास योजना कार्यक्रम चल रहा था उनका, सिंचाई भवन में बैठे थे, जनता बंद घेर लिया, पैदल चले और बोला कुर्था को मैं अनुमंडल बनाऊंगा। आज तक कोई क्यों भेदभाव? मतलब कुर्था के पानी पुनपुन के पानी नालंदा ले जाया जा सकता है। 900 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया और फिर 2000 करोड़ 27 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो कुर्था को बेवकूफ समझते हैं, कुर्था की जनता को, जो आहुति देता है देश के लिए, जो बलिदान देता है, जो वीरों और शहीदों की धरती है। यह धरती में रोम नहीं है। हाँ, शिक्षा के कारण कभी हम नक्सल के चपेट में आए थे, क्यों? क्योंकि व्यवस्था में कमी था। आज यदि हमें व्यवस्था यदि दिया जाएगा तो हम चमकाएंगे, कुर्था को चमकेगा। और मेरा एक ही मांग है, हम मुख्यमंत्री जी 5 वर्ष में मैं 2030 तक आपके सरकार से मैं कुछ नहीं मांगूंगा। हमको एक मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, 2030 तक मुझे कुछ मत दीजिए। हमको एक खाली मेडिकल कॉलेज कुर्था में दे दीजिए। एक मांग मेडिकल कॉलेज, जगह है उपलब्ध, जितना चाहेगा उतना जगह है। जगह चयन करना सरकार के काम है। नहीं, जगह बताइए कि जगह कहाँ उपलब्ध? अरे भाई, जगह करना सरकार का काम है। आपके नजर में भी तो है, नजर में मेरा जगह बताइए। कागज सरकार के पास है, देखिए बता दीजिए तो। अरे भाई, नहीं जानता है, वो नहीं जान रहा है। एक जो सीओ वीडियो बैठा हुआ है, जो कलेक्टर बैठा हुआ है, वो नहीं जानता है, नहीं देखा है। जगह देना मेरा काम है सर, कहना है नहीं। हम जनता है, जनता को व्यवस्था दो। तुम सरकार हो, हम तुमको वोट देकर गद्दी में बिठाए, तुम नहीं न्याय दोगे तब कर मर जाएंगे इस मिट्टी में। लेकिन न्याय प्रयास नहीं करेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। क्या समझता है, क्या समझता है, क्या समझ लिया कुर्था को, समझ क्या लिया कुर्था को? कहता है कि जगह नहीं है, तुम मालिक हो, तुमको जनता वोट देकर भेज दिया बिहार विधानसभा में, तुम माला पहना के तुम मालिक बना हुआ है। रे नहीं चलेगा कुर्था में, नहीं चलेगा रे, नहीं चलेगा। सुनेंगे, लेकर रहेंगे न्याय, किया जाएगा। हमको न्याय दो, न्याय दो। प्रशासन जो कहेंगे, देखिए कम से कम सुनील जी की आंखों में भावनाओं से समझना चाहिए कि कम से कम जो है न्याय चाहिए। न्याय की भीख मांग रहे हैं और न्याय के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं और इनको से कि आपका सर नाम परिचय बता दीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में, और जल्दी बताइएगा सर, क्या इसका उद्देश्य, क्या उपवास का? मेरा नाम राम विनय सिंह यादव है जी सर। आज जो 1 दिवसीय जो है उपवास कार्यक्रम जो रखा गया है, ये कुर्था का ही बात नहीं है। ये अरवल जिला में जो मेडिकल कॉलेज बनना है, उसके लिए कुर्था के लोग, पूरे कुर्था प्रखंड के लोगों की मांग है कि कुर्था में मेडिकल कॉलेज बने। और जो व्यक्ति कहता है कि कुर्था में जमीन नहीं है, वो बिल्कुल सारा सर झूठा व्यक्ति है। इसलिए कुर्था में तो हम लोग ब्लॉक के बगल में कृषि फार्म का जमीन है, उसके बाद जो है मखदूमपुर में जमीन है। तो इस चिन्हित करना जो है सरकार के यहाँ पदाधिकारी, आप लोग लिख करके इनको चिन्हित करके दिए हैं कहीं जगह? अभी तो सामने दिख रहा है ना आपको, जहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जो लॉलिन है कि बलखारा में मेडिकल कॉलेज बने, वहाँ तो जमीन एक्वायर करना पड़ेगा किसान से। जो किसान वहाँ किसान जो है उसके लिए मुआवजा भी मांग रहे हैं। यहाँ तो सरकारी जमीन है, कृषि फार्म का जमीन है। जब पटना के मीठापुर में, आप समझिए कि मीठापुर में वहाँ यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, चाणक्य यूनिवर्सिटी और कौन कौन यूनिवर्सिटी बना दिया गया कृषि फार्म के जमीन में, तो ये कुर्था के कृषि फार्म मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल कुर्था के लोगों को धोखा में रखने का काम किया जा रहा है। इसलिए कुर्था के सभी लोगों को मांग है कि कुर्था में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। जनता को भी क्या संदेश देना चाहते हैं इस मुहिम में, इस लड़ाई में? इस कुर्था के लोगों को मैं अपील करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आप सब लोग तन मन से सहयोग करें और कुर्था में मेडिकल बनाने के लिए आप सब लोग भी जो है सहयोग करें। चलिए, ये जान रहे हैं, लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज, हर हाल में मेडिकल चाहिए तो चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए बस। और जो बेलखारा के लोग हैं, बेलखारा के लोग कह रहा था कि मुआवजा मांग रहे हैं जमीन का, प्लस में उनको नौकरी चाहिए और वहाँ पे जमीन भी चाहिए, उसके बदले जमीन भी चाहिए। लेकिन कुर्था के लोग तो साफ कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेडिकल कॉलेज चाहिए। कम से फिर ये दोहराएंगी नीति कैसे अपना रहे हैं? फिर भी जानना चाहेंगे, एक और संघर्षशील और जुझारू है
जो हर चीज क्षेत्र से जानने का प्रयास करते हैं और सभी जगह से चलते हैं। भैया आपका नाम बताइए भैया। धर्मेंद्र शर्मा नाम हुआ। धर्मेंद्र शर्मा, आपका सर उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है कि कुर्था में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। जी। भौगोलिक स्थिति से जहाँ की स्थिति है, पहले तो बिहार सरकार जो द्वारा जो हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए धन्यवाद कि बिहार नियत पिछड़ा राज्य में हर मेडिकल कॉलेज में, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बिहार सरकार बनाई। इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि पूरे बिहार में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज था। अब वहाँ अगर 40 मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो इसके लिए मैं पहले भाजपा और एनडीए सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना अरवल जिला में भी होने जा रहा है। उसके बाद कुर्था की भौगोलिक स्थिति है कि सबसे ज़्यादा है ज़रूरत है। यहाँ से मेडिकल कॉलेज गया पड़ता है 60 किलोमीटर, पटना पड़ता है 60 किलोमीटर, अरवल से दूरी उसका कम है, जहानाबाद के आदमी के भी कम दूरी पड़ता है। अगर टेकारी के आदमी भी, गया जिला के भी बहुत बड़ा एरिया है, जो कुर्था मेडिकल कॉलेज खोजेगा उसको इलाज के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध रहेगा आसानी से। कुर्था प्रखंड में भी बंसी के भी बहुत बड़ा इलाका कुर्था से जुटल है। जहानाबाद जिला के भी बहुत बड़ा इलाका कुर्था में इलाज के लिए आता है। बिल्कुल, आप मनोज शर्मा जैसे विधायक जी बोले थे वैसे ही आपने जुड़ा रहे हैं कि किलोमीटर दूरी जुड़ा दी है। कुर्था उस स्थिति से कहीं भी होता है कि हर जिला में बनाने का उद्देश्य क्या है कि हर जिला के आदमी को, मतलब राज्य के हर आदमी को आसानी से चिकित्सा उपलब्ध हो जाए मेडिकल कॉलेज में भी। तो कुर्था की स्थिति है कि हर जगह यहाँ से दूर पड़ रहा है। जैसे में यहाँ से अगर हम पटना जाते हैं 60 किलोमीटर, मेडिकल कॉलेज कहाँ है? पटना में है। अगर टेकार गया जाते हैं तो 60 किलोमीटर। अरवल की स्थिति है, उसको जहानाबाद, अभी अरवल में बढ़िया हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, उसके इलाज के लिए। कुर्था के लिए बगल में कहीं हॉस्पिटल बढ़िया उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुर्था में मांग मतलब जायज है। जायज है। रहा जमीन की बात, तो जमीन किसके पास है या नहीं नेता डिसाइड नहीं करता है। नेता को क्या पता है कहाँ जमीन है या नहीं है। यहाँ पर कृषि भवन के 25 एकड़ से ऊपर जमीन है, सच्चाई में 16 एकड़ जमीन है, उसी से 1 किलोमीटर के दूरी पर मखदूमपुर में 14 एकड़ जमीन है। तो दोनों मिला के 30 कहीं होता है, ब्लॉक में भी बहुत सारा आइटम बनता है। जगदेव कॉलेज के पास सरिया 3 गांव का वहाँ कॉर्नर मिलता है, वहाँ तीनों गांव के लगभग 30 एकड़ जमीन उपलब्ध है। वहाँ पर उपलब्ध है 9 एकड़ जमीन ढोंगरा में, वहाँ पर एक जगह पर 3 गांव के, लेकिन एक ही साइट पर मिलता है, वहाँ पर उपलब्ध है। प्रशासन महोदय क्यों डार्क में? सरिया में है, ढोंगरा में है, कोत में नहीं है, तीनों जगह मिलाकर 30 एकड़ जमीन वहाँ पर उपलब्ध है। खाता प्लॉट समेत सही हमें यहाँ अंचल अधिकारी को दिखा दिया गया है। एक दिन हमने विजिट करवा के सब प्लॉट उसको दे दिया। कहीं दबाव तो नहीं आ रहा है ना? अभी दबाव की चीज तो हमको तो मन वाला, हम नहीं जानेंगे कि कुर्था के हम लोग नागरिक है, कुर्था में विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे? और इससे अगर सुनवाई होगा कि नहीं होगा, फिर इस पर कोई तो जानता नहीं है। हमने संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन, विरोध, घेराव जो संवैधानिक तरीका उसके लिए मांग कर रहे हैं जी। और कुर्था के जनता की, स्थानीय जनता से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कुर्था के स्थानीय जनता से मांग करें कि संगठन के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा अपने मांग को रखें। चलिए, मांग को रखे हुए हैं, वे कह रहे हैं, सभी लोग से यही कहना है कि हम लोग जो दिखाएं आपको, जो सच्चाई था, जो मौन उपवास का और मेडिकल बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो कहा गया था और कराया जा रहा है, जो उपवास चल रहा है, ये संघर्ष समिति जो आगे तक भी कार्रवाई जारी रखेगी। और स्थानीय प्रशासन से कहना है कि जो जमीन का आपने झांसा दिया, और विधायक जी कम से कम एक बार तो बकस दीजिए कुर्था को। ये लोग भीख मांग रहे हैं कुर्था के लिए, मेडिकल कॉलेज और जवानों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए पढ़ने के लिए, और उसके भौगोलिक स्थिति से विकास के लिए भी आप लोगों से भीख मांग रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनाइए और मेडिकल कॉलेज को मांग को पूरा कीजिए। कम से कम एक बार तो सोच लीजिए ना। और आप जो आपने बताया था कि किलोमीटर जो कुर्था को आपने जुड़ाया था कि कुर्था और बेलखारा से कितना दूरी है, और करपी से बेलखारा की कितना दूरी है, और अरवल से बेलखारा की कितना दूरी है, तो उसी तरह से माननीय भैया ने बता दिया कि कहां से कितना दूरी है। और पूरी भौगोलिक स्थिति में ये सिर्फ कुर्था की और अरवल की बात नहीं बताएं, पटना से और गया से सारा का तुलना बता दिए कि कितना। और कुर्था में आज तक स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे पहले पीछे है, और ये आज तक मैं नहीं कह सकता, सारे लोग दावे के साथ कह सकते हैं, और पूरा कुर्था प्रखंड के वासी कह सकते हैं कि कुर्था मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या है वहाँ से छिपा नहीं है। अभी एक मतलब कि आज ही के डेट रात में, कल 15 तारीख से भर्ती थी और आज मतलब डेट कर गई है। ये कुर्था का बदहाल है यार, कम से कम अब तो शर्म करो। आप लोग निकल के आओ कि उस गरीब की आज जान नहीं जाती अगर मेडिकल कॉलेज कुर्था में होता तो। और ऐसे कितने माओं ने अपनी कोख सुनी की है, और कितने बहनों ने मांग धोया है, किस वजह से? इलाज की वजह से। इसलिए एक ही वक्त कहना है, ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि बस इतना ही कहना है कि मेडिकल कॉलेज अगर होता तो जान कितनों की बचती, और कितना उनसे नॉलेज लेकर के तो वहाँ से पढ़ाते और बढ़ाते, और तभी तो नारा सफल होता। पप्पू वर्मा जी आप ही बोले थे कुर्था पढ़ेगा तो बढ़ेगा कुर्था, कुर्था पढ़ेगा तो बढ़ेगा अरवल। तो कहाँ गया आपका नारा? थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। तब तक जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार।